उगले चैन ना निगले चैन, पाक ईरान गैस पाइपलाइन बिछी तो अमरीकी पाबंदियों का खदशा, मंसूबा गोल हुआ तो $8 अरब जुर्माना। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों से छूट हासिल करने का फैसला मौखर कर दिया। मामले पर आज काबीना कमेटी तवानाई में हतमी फैसला होगा। पंजाब में 16 रुकनी काबीना हलफ उठाएगी। जनूबी पंजाब के 6 से 8 वजीर होंगे। स्पीकर के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान, डिप्टी स्पीकर के लिए जहीर इकबाल के नाम सामने आ गए। इत्तेहादी जमातों को नुमाइंदगी देने का फैसला, नून लीग हुकूमत बनाने के लिए तैयार। जाती उम्रा में भी लीगी क़यादत की बड़ी बैठक, मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया है। 6 दिन और 5 रातों में ही जट्ठा के बयान का भट्टा बैठ गया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली के इल्जामात पर माफी मांगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए हिदायत नहीं दी थी। मेरा बयान झूठ, रियासत के मुनाफी और गुमराह कुन था। इलेक्शन कमीशन में तहरीरी बयान GTV न्यूज ने हासिल कर लिया। हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। PTI का IMF को खत लिखने का फैसला, बातचीत के लिए मुबैना धांधली ज़दा हलकों के ऑडिट पर जोर देने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर और अली जफर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को कराने का ऐलान। अली जफर चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली जफर साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है, हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अली साहब को कामयाब करवाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन फैसला आज सुनाएगा। पंजाब और सिंध में मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। नून लीग को पंजाब में खवातीन की 36 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2, IPP को 1 नशिस्त मिली। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून को 5 अक़लियती नशिस्तें दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने सिंध की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध असेंबली में खवातीन की 29, अक़लियतों की 9 मखसूस नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी की 20 खवातीन अरकान मुंतखब। सिंध असेंबली में अक़लियतों के 7 मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के अरकान मुंतखब। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर MKM के 6 और GDA की 1 रुकन मुंतखब। सिंध असेंबली में अक़लियत की नशिस्त पर MKM के 2 अरकान मुंतखब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत रिपोर्टिंग से गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे अदालत ने मजहब के खिलाफ जराइम के मुतालिक तासीरात पाकिस्तान के दफात खत्म करने के लिए कहा। ये तासुर बिल्कुल गलत है। अफसोस की बात है, ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं और इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। फैसले में कुरान मजीद की आयात इसी सयाक़ो सबाक में दी गई। हर कलमा गो अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़ ताहिर अशरफी कहते हैं, शर फैलाने वालों को बताना चाहता हूँ, यह कानूनी मामला है। सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी वाले फैसले पर वकला, उलमा और दीगर फरीक़ैन से राबता है। अब हम दूर करके इंतशार पैदा करने वालों को रोका जाए। मुसलसल दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़ा। फजलुर रहमान कहते हैं, इंतखाबात में 75 साल करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। जेल इंतजामिया का बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने से इनकार। सिक्योरिटी वजूहात और गुंजाइश न होने की वजह से जेल नहीं भेजा जा सकता। तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। चीफ कमिश्नर को जवाब जमा कराने के लिए वक्त मिल गया। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी।